सो आप हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्सरसाइजेस के बगैर हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हाउ इज़ आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। देखो, मैंने आपको समझाया था अर्थ एटमॉस्फेयर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में है वहाँ पर ज़्यादातर नाइट्रोजन है 79%, और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन लगभग 21%, और कुछ फ्रैक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वाटर वेपर भी है, और कुछ और गैसेस भी हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ जो पॉसिबल होती है हमारे अर्थ पे, लेकिन वीनस और मार्स पे ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। आप देखो, अर्थ में एक छोटा सा फ्रैक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, काफ़ी कम हिस्सा है, लेकिन वीनस और मार्स पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 95% से लेकर 97% तक, यानी कि 95% से एबो है। अर्थ पे आप अगर देखोगे तो 99% क्या आता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर है, हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट। अब ये एटमॉस्फेयर मैंने आपको कहा था ये हीट एक्सकेप नहीं देने देता है अर्थ से। ये अगर अर्थ है तो अर्थ एटमॉस्फेयर जो एक कवर जैसा बनाता है। कल मैंने आपको ओजोन भी समझाया था, कैसे ओजोन हार्मफुल रेडिएशंस रोकता है, ठीक है। तो ये एक ब्लैंकेट जैसा एक्ट करता है। ये क्या करता है, इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेयरली कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द डे टाइम। तो दिन में टेम्परेचर लगभग कॉन्स्टेंट रहता है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 4 ईयर, और कहीं कहीं वो क्या करता है, पूरे साल के लिए एक टेम्परेचर एक कांस्टेंट जैसा रहता है। अगर किसी एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसी के आसपास टेम्परेचर रहेगा। आप दिन में देखोगे एवरेज टेम्परेचर अगर कहीं 35 होता है तो वहाँ पर उस दिन में वही 35 के आसपास टेम्परेचर रहेगा। ये किसकी बदौलत होता है, एटमॉस्फेयर। वरना तो सन कंटिन्यूसली अपनी रेज अर्थ की तरफ आती है, सन से रेज, ठीक है। और ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम। तो अब ये जो सन है ये कंटिन्यूसली अपनी रेज दे रही है अर्थ की तरफ। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि सडन इंक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर अचानक बढ़ सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से ये सब नहीं होता है। फिर है, इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इनटू आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब जब रात है, ठीक है, तो दुनिया के एक साइड में रात चल रही है, अब सन कहाँ है, दूसरे साइड से। अब जो ये साइड है यहाँ पर हीट जो है वो ऊपर की ओर चली जाती है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है ये प्रिवेंट करता है इस हीट को यहाँ से जाने। हाँ, जाती है कुछ परसेंट, लेकिन सारी नहीं जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, अर्थ जो है कूल डाउन नहीं होता है एट नाइट, ठीक है। फिर है, व्हाट कॉजेज विंड। तो मैंने आपको कहा था जब अनइवन हीटिंग होती है अर्थ सरफेस पे, यानी कि एक साइड अर्थ का ज़्यादा हीट होता है, दूसरा साइड कम हीट होता है, ठीक है, या अर्थ के किसी हिस्से में एक साइड ज़्यादा हीट होती है, एक साइड कम। तो जब एयर हीट होता है वो क्या बन जाता है, मैंने आपको कहा था वो लाइटर बन जाता है, और वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर एयर जो है वो हीट अप हो गया, तो ये इसको क्या हो जाएगा, ये लाइट बनेगा और ये ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया क्रिएट, लो प्रेशर एरिया, यानी कि यहाँ एयर ज़्यादा नहीं है। तो अब एयर जो है हाई प्रेशर, जहाँ पर ठंडा है वो वहाँ से आ जाता है यहाँ लो प्रेशर की तरफ। तो जब ये यहाँ पर आ जाता है उस वजह से क्या आ जाती है, विंड्स हो जाते हैं क्रिएट, ठीक है। तो दस एयर फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू मूव्स टू लो प्रेशर रीजन काजिंग विंड। तो यही जो एयर मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, यही होता है विंड। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्मड। अब देखो, ड्यूरिंग डे टाइम जब हीट होती है वाटर बॉडीज़, तो वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट फ्रॉम वेरियस वाटर बॉडीज़, फिर वो ऊपर की ओर जाता है। ए पार्ट ऑफ दिस वाटर वेपर ऑल्सो रीचेज द एटमॉस्फेयर थ्रू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। चाहे प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करे या एनिमल्स रेस्पिरेशन करे, ये मैंने आपको कहा था, इसकी वजह से भी एयर ये क्या हो जाता है, वाटर वेपर राइज अप। तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस कॉजेज एयर इन एटमॉस्फेयर टू हीट अप। तो एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ जाती है एयर की। व्हेन दिस हीटेड एयर राइजेस, जब ये हीट राइज करता है ये एयर, तो ये एक्सपैंड हो जाता है और कूल डाउन हो जाता है। उसकी वजह से कंडेंसेशन हो जाती है वाटर वेपर की, और वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल। अब अगर एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स है या कोई और सस्पेंडेड पार्टिकल्स है तो वो भी फैसिलिटेट करते हैं ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स, बादल, ठीक है।
फिर है लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। अब देखो एयर पोल्यूशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है 3। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अब जब हम कोल या पेट्रोलियम जलाते हैं, जब कोल हम यूज़ करते हैं या पेट्रोलियम गाड़ी में यूज़ करते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है, एयर पोल्यूट हो जाता है। या इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप देखोगे इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोल यूज़ करते हैं, उस वजह से भी एयर पोल्यूट हो जाता है। फिर है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ वगैरह काटना, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट को ख़त्म करना, वो भी क्या है, वो भी एक रीज़न है एयर पोल्यूशन के लिए। तो ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि ये सारे कौन करता है, ह्यूमन्स ही। तो ये मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।